Hello everyone, this is lecture 20 on Introduction to Quantum Mechanics, and today we are going to discuss a very important topic from one-dimensional scattering, which is tunneling effect. This topic is one of the lengthy topic in the coursework of one-dimensional scattering problem. So I have divided this topic into 4 parts. So in this lecture, which is lecture 20, I will be discussing part 1 and then we will move on to other parts in upcoming lectures. So let's start. टनलिंग इफेक्ट समझने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा क्लासिकल फिजिक्स से, और फिर मैं उसको कनेक्ट करूंगा कि इस टॉपिक से उसका क्या मकसद है और टनलिंग इफेक्ट क्या चीज़ है. फर्स्ट करें, यू हैव अ कार. ठीक है, ये कार है and this car is supposed to climb over this mountain. सही है, और इस माउंटेन की हाइट लेट से h है एंड वी एज्यूम कि इसकी हाइट 1000 मीटर है. सही है. अब इस गाड़ी में, इस कार में कितनी एनर्जी है? फर्स्ट करें, इसमें कुछ एनर्जी है जो कि इसके अंदर मौजूद फ्यूल की मद में इसको मिलेगी. सो फर्स्ट करें, इसके अंदर जो एनर्जी है वो E है और वो लेट्स से 50,000 जूल्स है लेट्स से. ठीक है. सो ये अंदर मौजूद इस फ्यूल में मौजूद जो केमिकल एनर्जी है वो ये ट्रांसफ़र करेगा लेट्स से प्योरली काइनेटिक एनर्जी में. सो हम आइडियल सिचुएशन डिस्कस करें तो काइनेटिक एनर्जी जो इसको मिलेगी वो 50,000 जूल्स मिलेगी. अब इस माउंटेन की हाइट जो है 1000 मीटर है, जबकि इस कार का वज़न लेट से इसका कार का वज़न 1000 kg है. ठीक. तो अब क्वेश्चन ये है, विल इट सरपास, मीन्स क्या इसे गुजर के चली जाएगी, यहाँ पे आएगी? क्या ये पॉसिबल है कि ये यहाँ पे आ जाए? तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले आपको तो ये चेक करना है कि इस माउंटेन पे चढ़ने के लिए पोटेंशियल एनर्जी यानी V कितनी चाहिए इस कार को. तो वो बराबर है mgh के. सो V इज m कितना है 1000, g की वैल्यू 10 और ये बनेगा 1000. So 10 to the power 7, it means this becomes around 10 million joule. 1 करोड़ जूल एनर्जी चाहिए. इस गाड़ी को 1 करोड़ जूल एनर्जी चाहिए इस माउंटेन को क्लाइंब ओवर करने के लिए, जबकि इसके पास एनर्जी कितनी है 50,000 जूल है. सो क्या ये पॉसिबल है? सिंस E is less than V, so not possible. ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है. ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको टू मेक इट क्लियर. फर्स्ट करें, एक च्युइंगम है कहीं पे पड़ी हुई है. दिस इज गम, और गम के अंदर जो स्टिकीनेस है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, उस पर अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी है, उस वजह से फर्स्ट करें उसकी पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल है. इट मीन्स इस गम में मौजूद मॉलिक्यूल एक दूसरे को जो टोटल पोटेंशियल से अट्रैक्ट कर रहे हैं वो 100 जूल है, जिसकी वजह से ये स्टिकी बिहेवियर शो कर रहा है. ठीक है. सो मीनवाइल इसके रास्ते में एक आंट आ जाती है जिसके अंदर मौजूद एनर्जी जो है वो 2 जूल्स है, लेट्स से 20 जूल्स है. सो इसकी बॉडी में जो केमिकल एनर्जी है वो 20 जूल है. तो ये पूरी अगर यूटिलाइज करती है मूव करने में तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? E के बराबर होगी, जो कि 20 जूल होगी.
अब ये मूव करते करते रेंगते हुए रास्ते में अचानक इस स्टिकी गम से गुजर जाती है और यहाँ पे ये ट्रैप कर जाती है। सही है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये इस गम से आज़ाद हो पाएगी? विल इट गेट फ्री फ्रॉम दिस गम? ऑफ कोर्स नॉट। नो। क्यों? क्योंकि ई जो है कम है वी से, तो नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम क्वांटम मैकेनिकल होता तो ये पॉसिबल था, इसीलिए इसको टनलिंग इफेक्ट कहा जाता है। अगर ये फर्ज करें ऐसा प्रोसेस जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स में हो रहा होता, तो क्वांटम मैकेनिक्स सेज even if the beam of particle do not possess this much energy, sufficient energy to overcome the potential, but still there is a finite probability for them to surpass that potential. क्या मतलब है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मीन्स अगर आपके पास एक वैली है, ठीक है, इस एक वेल है और वेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्ज करें 0.1 माइक्रोजूल है, जबकि इसके अंदर मौजूद पोटेंशियल जो है वो 1 माइक्रोजूल है। तो क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि इलेक्ट्रॉन कैन टनल even if the electron do not possess this much energy, which is 1 microjoule, then but still there is a finite probability that it can find itself outside this potential. So this phenomena is called tunneling. Means बजाय ये इलेक्ट्रॉन इससे की पोटेंशियल को ओवरकम करके इसको क्रॉस करके आने के, ये क्या करेगा? टनल करेगा यहाँ से। ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटीज जो है वो इतनी होंगी कि ये यहाँ पे पाया जाएगा। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टनलिंग इफेक्ट। ठीक है, सो इसीलिए इस टॉपिक का नाम है टनलिंग इफेक्ट। सही है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल जो ज़्यादा रिलेवेंट है, जिसे हम अल्फा डीके कहते हैं। देखें ज़रा, फ्री अल्फा पार्टिकल जो हैं, जो नेचर में पाए जाते हैं, उनकी मैक्सिमम एनर्जी जो होती है वो 4 to 6 MeV होती है। 4 से 6 MeV इनकी एनर्जी होती है। और अल्फा डीके के दौरान ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद अल्फा पार्टिकल्स जो हैं न्यूक्लियस से बाहर आते हैं। दिस इज अल्फा पार्टिकल। सो अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर से न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होकर बाहर आ रहा है, जिसे हम अल्फा डीके कहते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि क्लासिकली अल्फा डीके पॉसिबल नहीं है। क्लासिकली अल्फा डीके नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो अट्रैक्टिव पोटेंशियल है, वो अराउंड 40 to 50 MeV होता है। मीन्स अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस के अंदर से निकलने के लिए 40 से 50 MeV या 40 से 50 MeV से ज़्यादा एनर्जी चाहिए क्लासिकली कि वो इस चुंगल से बाहर निकल सके, इस स्टिकीनेस, इस अट्रैक्टिव फोर्स से, जो जिसके कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी 40 से 50 mg है, जबकि MeV है, जबकि अल्फा पार्टिकल की अपनी एनर्जी मैक्सिमम इतनी हो सकती है नेचर में 4 से 6 MeV। तो how is it possible for an alpha particle to come out of the nucleus where the potential energy of a nucleus is 40 to 50 MeV, which is very very greater than the kinetic energy of alpha particle. So classically this is not possible. But quantum mechanics says yes, it is possible. It is indeed possible. Why? How? The phenomena through which it is possible is called tunneling. So that is why the
the name of this topic is tunneling effect. Means you will find some situation in quantum mechanics where the particles or the beam of particle are under some potential where the potential energy is greater than their kinetic energy or their energy. Then still classically it is not possible for them to cross over or to overcome or hop that potential, but quantum mechanically this is possible. So you can think of this like a magic for classical physicist. क्लासिकल फिजिक्स में एक जादू ही हो सकता है, दिस विल बी अ मिरेकल, एक मौजज़ा हो सकता है, बट हकीकत नहीं हो सकती. बट क्वांटम मैकेनिक्स सेज दिस इज इंडीड पॉसिबल. सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टनलिंग इफेक्ट. सो ठीक है, इसको टनलिंग थ्रू बैरियर भी बोलते हैं. सो पार्ट 2 में हम फिर एक प्रॉब्लम उठाएंगे वन डायमेंशनल स्कैटरिंग का. वहाँ पे हम टनलिंग इफेक्ट को डिस्कस करेंगे कि कैसे एक बीम ऑफ पार्टिकल जिसकी एनर्जी इतनी नहीं है कि वो उस गिवन बैरियर या पोटेंशियल को ओवरकम कर सके, बट स्टिल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो नहीं होगी. ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होगी. इसका मतलब ये कि इवन इफ द बीम ऑफ पार्टिकल डू नॉट possess sufficient energy to cross over that potential, but transition probability says there is a finite probability which is greater than zero. So this is called tunneling effect. So yeah, up till next video, bye bye, and must like, share and subscribe this channel.